हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीसी चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का जो वीडियो का यदि एग्जाम है 26-27 जून को, उसके लिए करंट अफेयर्स इस चैनल पर पढ़ाने जा रहे हैं। जनवरी से लेके अप्रैल तक, जनवरी 2023 से लेके अप्रैल 2023 तक का 4 महीना का करंट अफेयर्स है। इसको आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो, और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर लिंक पर डाल दे रहे हैं। वहाँ से पीडीएफ निकाल के इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कम से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपको इस वीडियो से और इस पीडीएफ से। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसमें जो है करंट अफेयर्स में कवर किया गया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, प्रमुख नियुक्तियां और विज्ञान प्रौद्योगिकी, सैन्य अभ्यास, पर्यावरण दिवस, थीम, निधन, पुरस्कार, सम्मान और सम्मेलन, पुस्तक लेखक, जीआई टैग जो मिला अभी, इंडेक्स पे चर्चा होगा, चर्चित व्यक्तित्व पे, योजना, मिशन, अभियान और फिल्म आदि। योजना जो है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों पर डिस्कस किया जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। और बजट, आर्थिक पर भी अच्छे से आप लोग देखिएगा। ठीक है, जो इसमें लगभग 3 वीडियो में या लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, एग्जाम ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो जो इसका पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है? वो है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। दूसरा इसमें है, शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन से बहिर्गमन करने के कारण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस विधेयक को ऐतिहासिक कानून करार दिया है। कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने विधेयक पेश किया, जिसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाने का प्रावधान भी है। महाराष्ट्र जो इसकी राजधानी है मुंबई है। मुख्यमंत्री कौन थे? एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल रमेश बैस है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है, हाल ही में इजराइल के दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं, तो है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू ने 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, जो आज तक यहूदी राज्य की सबसे दक्षिणपंथी सरकार का नेतृत्व कर रहा है। नेतन्याहू 73 जो पहले से ही इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री हैं और 120 सदस्यीय कैसेट इजराइल संसद में 63 सांसदों का समर्थन प्राप्त है और सदन में 54 सांसदों ने उनकी सरकार के खिलाफ मतदान किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का 22 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो है ब्राजील के हैं। ये अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछने की 100% चांस है। इसको 3 स्टार दे दीजिए आप लोग। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पेले ने रिकॉर्ड 3 विश्व कप जीते हैं। पहला जो है आपका, पेले को 21 साल की करियर के दौरान 1363 खेलों में विश्व रिकॉर्ड और 1281 खेल करने का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 1958, 1962 और 1970 में 3 बार विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। 1958 टूर्नामेंट के बाद उन्हें ओरी द किंग उपनाम दिया गया था। एडसन अरांतेस और नेसिमेंटो को पेले के नाम से जाना जाता है। अब पेले कैंसर से जूझ रहे थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 21 साल, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई थी? तो है मालदीव की। मालदीव की एक अदालत ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की जेल की सजा सुनाई थी।
दूसरा इसमें है यामीन को भ्रष्टाचार और धन शोधन जैसे मामले में दोषी पाया गया है। अदालत ने आरोपों में दोषी पाते हुए यामीन को $5 मिलियन का जुर्माना भी लगाया गया है। यामीन साल 2013 लेकर 2018 के बीच दौरान मालदीव के राष्ट्रपति रहे हुए साल में 2018 में चुनाव हार गए थे। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। इनकी मुद्रा क्या है? मालदीव रुपया है, रुपया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों को या के लिए पहली बार 3D प्रिंटिंग घर सौंपे हैं? तो है अहमदाबाद। ठीक है। भारत सेना अहमदाबाद छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटिंग आवास इकाई का उद्घाटन किया है। तो ठीक है, एग्जाम में देखो ऐसे पूछेगा 3D प्रिंटिंग जो है कहाँ पर सौंपी गई है? तो अहमदाबाद में। ठीक है। 3D प्रिंटिंग तकनीक जटिल सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इकाई का उपयोग करती है, जो एक डिजिटल मॉडल से कई चरणों के माध्यम से एक संरचना बनाने में मदद करती है। एक मंजिल का यह 3D प्रिंटिंग मकान आपदा रोधी और जोन 3 भूकंप क्षेत्रों के नियमों और ग्रीन बिल्डिंग मानकों का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, फोर्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो है पीवी सिंधु। ऑप्शन इसमें नहीं है तो पीवी सिंधु जो है सही होगा। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु फोर्स की दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची के शीर्ष 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। वह सूची में 12वें स्थान पर शामिल है। लगातार तीसरी वर्ष ओसाका फोर्स की दुनिया की सबसे ज्यादा है। कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉलर क्लब के साथ करार किया है? तो है अल नासर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब अरेबियन क्लब अल नासर के लिए खेलेंगे। अब पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी 4 अरब क्लब अल नासर के साथ 200 मिलियन यूरो से अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनका करार खत्म हो गया है। अब 2025 तक सऊदी अरब के क्लब और नासर के लिए खेलेंगे। अल नासर फुटबॉलर क्लब थे। इसका जो गठन हुआ था 1955 में हुआ था। अगला क्वेश्चन इसमें है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है, जो हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए मददगार साबित होगा। ट्रायल में सफलता मिलने के बाद अगले 2 साल में इंसानों में ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकेगा। मरीजों की परेशानी कम करने के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया जा रहा है। भारत 80% उपकरण और इम्प्लांट विदेशों से आयात करता है। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो है लूला डा सिल्वा। लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ब्राजील में पिछले वर्ष अक्टूबर में संपन्न हुए जनरल इलेक्शन में उन्हें 7.3 मिलियन वोट, अब 50.9% वोट मिले थे। इनकी राजधानी जो ब्राजील के ब्राजीलिया है। मुद्रा क्या था? ब्राजीलियन रियल है। एक पूछ भी सकता है क्योंकि मुद्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश को मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सौंपा है? इंपॉर्टेंट है तो भूटान देश को। ठीक है, पड़ोसी देश है हमारी। भूटान में भारत की सहायता से तैयार किया गया है 720 मेगावाट मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भूटान की ड्यूक ग्रीन पावर कारपोरेशन DGPC को 27 दिसंबर को सौंप दिया गया था।
परियोजना को सौंपने के साथ ही भारत और भूटान की 4 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कर दिया लिया है। मध्य भूटान के टोंगसा जिले में मगदेछू नदी पर मगदेछू पनबिजली संयंत्र स्थापित किया गया है। यह परियोजना के चालू होने से भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता में 44% की वृद्धि हुई है और यह अब 2326 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 में लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में खुला है? तो है गोवा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है। गडकरी ने एकीकृत संचालन प्रबंधन के लिए PWD गोवा APG या FB लॉन्च किया है। गोवा सरकार की बीमा योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुल निर्माण का दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो है मणिपुर। भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को मणिपुर के एक विद्रोही समूह जेलिंगोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत JUF ने हिंसा छोड़ने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिहार का स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो है मैथिली ठाकुर। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको। 2 जनवरी को लोक गायक को स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। ठाकुर को हाल ही में बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। गायक मतदाताओं के बीच चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए जागरूकता पैदा करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत में किस राज्य के पशुओं के लिए पहली IVF इकाई मोबाइल डिवाइस का शुभारंभ किया गया? तो है गुजरात में। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात के अमरेली में की गई है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मोबाइल IVF लैब का उद्घाटन किया है। इस यूनिट की मदद से अमरेली की पशुपालकों को IVF तकनीक उपलब्ध कराने का काम शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो नागपुर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ICC को संबोधित करेंगे और 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ द्वारा 3 से 7 जनवरी 2023 तक राष्ट्रसंघ तुकडोजी महाराजा नागपुर विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 की थीम महिला था। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का संघ जो है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की स्थापना का मुख्य श्रेय 2 ब्रिटिश रायन नगो, प्रोफेसर JL सिमोनेसन और प्रोफेसर PS मैकमोहन को दिया जाता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की स्थापना 1914 में कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, डेक्सा ये क्या है? डेक्सा किस खेल में टीमों को चयन का नया मानदंड पेश किया गया है? तो BCCI ने 1 जनवरी को खिलाड़ी के चयन मानदंड में एक बड़े बदलाव की घोषणा की है। नए चयन मानदंड क्या है? तो नए नियमों में यो टेस्ट वापस लाया गया है कि खिलाड़ियों को
राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। खिलाड़ियों को सभी प्रारूपों में भारतीय टीम के लिए चुने जाने से पहले एक डेक्सा लेना होगा। उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में चयन के योग्य होने के लिए पर्याप्त घरेलू सत्र खेलना होगा। यो टेस्ट क्या है? तो यो टेस्ट एक एरोबिक सहनशील शक्ति फिटनेस टेस्ट है जिसमें बढ़ती गति पर 2 या 20 मीटर दूर रहे हैं मार्करों के बीच दौरान शामिल है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चुनाव आयोग किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? यह है त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट है। भारत के चुनाव आयोग एशियाई ने त्रिपुरा में मिशन 1929 शुरू किया गया है। यह अगले विधानसभा चुनाव में मतदाता या मतदान को 92% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 1929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक त्रिपुरा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। आईसीआई के अनुसार इन बूथों पर 2018 के विधानसभा चुनाव में 89% से कम मतदान हुआ था। इन बूथों को छोड़कर अन्य बूथों पर 91% से अधिक मतदान हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है? तो है युयाना। ठीक है, राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली युयाना के 9वें राष्ट्रपति हैं जो 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार पीबीएसए के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। वह इस साल इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भी होंगे। उड़ीसा राज्य की किस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जगह मिशन। उड़ीसा राज्य ने हाल ही में अपनी 5T पहल जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। जगह मिशन उड़ीसा में चलाया जा रहा है। यह एक इस्लाम उपग्रेडिंग प्रोग्राम है। इस्लाम उपग्रेडिंग प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन आपका है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो है मैग्नस कार्लसन। नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर मैक्सन कार्लसन ने अल्माटी में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप दोनों जीतकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अपने करियर में तीसरी बार तीनों वैश्विक शतरंज चैंपियनशिप खिताब क्लासिकल रैपिड और ब्लिट्ज पर कब्जा किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज में कौन बनाए गए हैं? तो है उमरान मलिक। तेज सेंसन्स उमरान मलिक ने 155 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अनुभवी जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। उमरान मलिक ने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में स्पीड रडार पर 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। इससे पहले यह रिकॉर्ड बुमराह के पास था जिन्होंने 153.36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस राज्य के शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो वह अरुणाचल प्रदेश में। रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। और सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर बना अत्याधुनिक 100 मीटर लंबा क्लास 70 मीटर स्टील आर्क सुपरस्ट्रक्चर सियोम पुल है। अलंग यंकियोनंग रोड पर सियोम पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास ऊपरी सियांग जिले तुतिंग और येकियोंग क्षेत्रों में सेना के वाहनों को हथियारों की आवाजाही की सुविधा प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है? वह है कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू होगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। अब मेट्रो लाइन कोलकाता होते हुए साल्ट लेक को हुगली नदी के नीचे एक खंड के साथ हावड़ा से जोड़ेगी। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो चीन है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। सितंबर 2045 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी विश्व का पहला देश था। चीनी कंपनी CRRC कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जिसकी अधिकतम गति जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बिना ईंधन भरे 600 किमी तक चल सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके नाम पर गोवा में मोपा हवाई अड्डे के नामकरण को मंजूरी दी है? तो मनोहर पर्रिकर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं दिवंगत मनोहर पर्रिकर की स्मृति में मोपा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा करने को मंजूरी प्रदान की गई है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। भी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। अब आप लोग कमेंट में बताइए बिरसा मुंडा हॉकी जो है, बिरसा जो मुंडा है इनकी स्थापना कब हुआ था? बिरसा मुंडा कहाँ के जनजाति हैं? ठीक है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा के राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़े समर्पित हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। बिरसा मुंडा के स्टेडियम 15 महीनों में 260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इस स्टेडियम भारत में होने जा रहे पुरुष हॉकी विश्व का कप आयोजन किया जाएगा? अगला क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया है? 100% इसको आप 3 स्टार लगा लीजिए। पूछना तय है। डुब्रीगढ़ कहाँ पर पड़ता है? असम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ करेंगे जो 13 जनवरी से लेकर 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डुब्रीगढ़ तक बांग्लादेश के माध्यम से यात्रा करेगी। यह दुनिया में एकल नदी जहाज द्वारा सबसे बड़ी एकल नदी यात्रा होगी। क्रूज जिसे गंगा विलास क्रूज नाम दिया गया है 50 दिनों में गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नजर सहित 27 नदी प्रणालियों के साथ 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगला क्वेश्चन आपका है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? वो है अमेरिका। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके उपयोग को मंजूरी दे दी है। यह अमेरिकी फूल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बायोटेक कंपनी डालन एनिमल हेल्थ द्वारा विकसित मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के लिए सशर्त लाइसेंस दिया है। यह टीका शुरू में वाणिज्यिक मधुमक्खी पालकों के लिए उपलब्ध होगा और इसका उद्देश्य बैक्टीरियम पेनिबैक्सीरियल लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फल ब्रूड बीमारी से बचाव करना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने साबरमती रिवर फ्रंट पर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन
गुजरात पर्यटन द्वारा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम के तहत किया जा रहा है। इस उत्सव में भारत और दुनिया भर के कई पतंगबाज भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पतंग उड़ाने वालों द्वारा एक विशेष परेड पतंग के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला एक थीम मंडप, पतंग बनाने और उड़ाने पर कार्यशालाएं इस साल के पतंग उत्सव का मुख्य आकर्षण है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 1989 में अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। भारत में पतंग लाने के लिए फाहियान और हेनसांग को जिम्मेदार माना जाता है। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो वह केरल। केरल राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC के अनुसार राज्य में अब तक 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार द राइट टू इंटरनेट को अपने नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बेली स्टेशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली चुनाव नदी पर बेली एक्सटेंशन ब्रिज का शुभारंभ किया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने निर्धारित समय से एक महीने पहले इस 240 फुट ऊंचे बेली एक्सटेंशन ब्रिज का निर्माण किया है और नया बेली एक्सटेंशन पुल का निर्माण अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया है। यह था। अगला क्वेश्चन है आपका, UN पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? तो अवेई में। भारत पहली बार UN मिशन पर महिलाओं की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट की तैनाती करने जा रहा है और भारतीय बटालियन की तैनाती अवेई में UN पीस कीपिंग कार्यक्रम के तहत की जा रही है। अवेई साउथ सुडान और सुडान के बॉर्डर का क्षेत्र है जिसे 2004 के स्पेशल प्रोटोकॉल द्वारा विशेष प्रशासनिक दर्जा दिया गया है। पहली बार वर्ष 2007 में पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया में UN पीस कीपिंग फोर्स के तहत भारतीय महिला सैनिकों की तैनाती की गई थी। खबरों में रहा पिलाउसा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो हवाई हुई है। अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी को ग्रह पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। किलाउआ का शिखर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। थोड़े समय के विराम के बाद किलाउ ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया है। इसके पड़ोसी मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी में से पिछले महीने 38 साल में पहली बार विस्फोट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्रदान किया है? तो है FSSAI मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाण उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया गया है जो यात्रियों को सुरक्षा या सुरक्षित करते हैं। इंपॉर्टेंट है। पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए मानदंड स्थापित करते हैं। यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी टैंक रेलवे स्टेशन को हाल ही में 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेत शिखर कहाँ स्थित है? वह झारखंड में। समेत शिखर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई। अगला क्वेश्चन है आपका, देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह गोवा। देश के पहले पर्पल
फेस्ट का आयोजन गोवा में 6 से 8 जनवरी तक होगा। इस आयोजन का मकसद भारत में दिव्यांगता के प्रति भेदभाव, कलंक और रूढ़िवादिता जैसी बाधाओं को दूर करना है। पर्पल फेस्ट के आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोवा में होने जा रहे इस फेस्ट के आयोजकों को मुताबिक हमारे देश में खेल का बड़ा महोत्सव और एक बड़ी दिव्यांग आबादी होने की वजह से इस बड़े समुदाय के लिए भी खेलों की बढ़ावा देना शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 2023 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 2023 विश्व हिंदी दिवस है और 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर साल 10 जनवरी को इसे मनाया जाता है। यह पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना और हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में नार्डी फिजी में आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो है केविन मैकार्थी, मतलब रिपब्लिकन पार्टी की केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। केविन मैकार्थी को 216 मत प्राप्त हुए जबकि हकीम जेफरी को 212 वोट मिले हैं। रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 55वें स्पीकर होंगे। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की जाति आधारित जनगणना शुरू की गई? तो बिहार में। बिहार में जाति आधारित जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसमें राज्य के सभी घरों की जनसंख्या गिनी जाएगी। बिहार कैबिनेट ने 2 जून 2022 को राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया था। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यपाल फागू सिंह चौहान है। जीआई टैग मिला मिथिला मखाना, शाही लीची को और जरादुल आम और कतरनी चावल को। गौतम बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा जो है गया में है और माँ सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा सीतामढ़ी में है। और विशाल सौर भंडार कहाँ? जमुई में। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट पुरिया है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। पुरिया आपका बिहार में है। हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो है कर्नाटक। केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह एक बांध है जिसे महादेवी बेसिन से माला प्रभा नदी बेसिन में पानी मोड़ने के लिए बनाया गया है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? सूखा प्रभावित उत्तरी कर्नाटक के 13 शहरों में पीने के पानी सुविधा प्रदान करना है। इन क्षेत्रों में धारवाड़, बेलगावी, बालाकोट और गडक शामिल है। यह क्षेत्र मिलकर राजस्थान के बाद देश में दूसरा सबसे शुष्क क्षेत्र बनाते हैं। इस परियोजना को गोवा और महाराष्ट्र में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन, छेरछेरा उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो ये आपका छेरछेरा छत्तीसगढ़। ठीक है, मैच करा सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में दूधाधारी मठ में छछेरा उत्सव मनाया गया। पौष माह में पूर्णिया या पूर्णिमा की रात को छछेरा पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से याचना की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई किताब अम्बेडकर ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? तो शशि थरूर के हिसाब से। तो देखिए, बुक भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप। अ लाइफ द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह शशि थरूर। शशि थरूर की नवीनतम पुस्तक हाल ही में किताब कोलकाता कार्यक्रम लॉन्च की गई थी। पुस्तक का शीर्षक है अम्बेडकर ए लाइफ, मतलब यह बाबा साहेब
भीमराव रामजी अम्बेडकर की जीवनी है। किताब कोलकाता कार्यक्रम का आयोजन प्रभा खेतान फाउंडेशन पीकेएफ द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल में। कोट्टायम में केरल के कुमारकोम और कोझिकोड में बेपोर को स्वदेश प्रदर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए चुना गया है। यह 2 स्थान पर्यटन मंत्रालय की पहल के तहत 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 34 अन्य स्थानों में से है। स्वदेश दर्शन योजना 1.0 के हिस्से के रूप में केरल में विभिन्न क्षेत्रों को इको सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट और ग्रामीण सर्किट के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। भारत में प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विवेकानंद के आदर्शों और विचारों को अपनाने के लिए देश के युवाओं को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने 1893 में शिकागो में धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था और उनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका निधन 4 जुलाई 1902 को बल्लूर मठ हावड़ा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक क्या था? 85वीं। ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, रैंक पूछता है वीडियो एग्जाम में। तो हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इस रैंकिंग में जापान के पासपोर्ट को प्रथम स्थान मिला है। जापान लगातार 5वें साल अपनी टॉप पोजीशन बनाए रखा है। भारत के पासपोर्ट इस रैंकिंग में 25वें स्थान है। इसको 3 स्टार लगा लीजिए आप। रैंकिंग में फ्री वीजा एंट्री को आधार बनाया गया है। सिंगापुर और साउथ कोरिया इस रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स लंदन स्थित हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मतलब सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो है दिल्ली। स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मतलब सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड सीपीसीबी के द्वारा जारी ताजे आंकड़े के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली। एनसीएपी मतलब एनसीपी ट्रैकर मतलब द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में PM 2.5 लेवल का प्रदूषण था, जो सामान्य और सुरक्षित लेवल से 2 गुना स्तर पर था। दिल्ली के अतिरिक्त इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद। इस लिस्ट में बिहार का पटना शहर चौथे और बिहार की मुजफ्फरपुर जिला जो है 5वें स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है आपका, फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है। इस गाने को किसने कंपोज किया था? M कीरावानी। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के सॉन्ग नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जीता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में RRR 2 कैटेगरी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में नॉमिनेट हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस स्टेट स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो IG ड्रोन्स। ट्रैक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने हाल ही में भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन 5G को विकसित किया गया है, जो वर्टिकल ट्रेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन को स्काई क्वाक नाम दिया गया है, जिसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।
हाल ही में ड्रोन एक बार 10 किलो का पेलोड लेकर लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन अपनी अधिकतम गति से 100 किमी की यात्रा 12 से 15 मिनट में तक कर सकता है। आईजी ड्रोन भारत की एक ड्रोन सर्वेक्षण, मैपिंग और इंस्पेक्शन की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनी है। अगला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित किस देश के बीच में किया जाता है? तो भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा जापान संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित करने के लिए तैयार है। यह एक्सरसाइज जापान के हयाकुरी एयरबेस में 12 जनवरी 2023 से 26 जनवरी 2023 के बीच आयोजित होगी, जिसमें भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स भाग ले रहे हैं। हाल ही में विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी कौन बनाई गई है? तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी बन गई है। इस पार्टी में कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 18 करोड़ है, जिनमें से पद पर कार्यरत लोगों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। संगठन रिपोर्टिंग एवं एनालिसिस सरल नाम से तैयार एक ऐप के माध्यम से है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय मूल की प्रणप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत मूल मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। मनप्रीत मोनिका सिंह ने टेक्सास में हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। टेक्सास के पहले दक्षिण एशियाई न्यायाधीश रवि सैंडल ने शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की है। हाल ही में COP 28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुल्तान अहमद अल जाबिर। सुल्तान अहमद अल जाबिर को COP 28 में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। UAE के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबिर पहली बार COP अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सप्रो सिटी दुबई में COP 28 की मेजबानी करेगा। साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? तो है चीन। चीन के कस्टम विभाग के भारत चीन के बीच होने वाले व्यापार के आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके हिसाब से दोनों देश के बीच 2022 में 135.98 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यह पिछले साल के 125 अरब डॉलर के स्तर से भी 8.4% अधिक है और अब तक का सबसे ऊंचा है। भारत के लिए चिंता बढ़ता व्यापार घटा है, क्योंकि यह पहली बार है जब चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया। भारत के लिए स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर भारत कई बार अपनी परेशानी व्यक्त कर चुका है। अगला क्वेश्चन आपका, मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया? तो आर्बोनी ग्रेवियल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लीजिए आप लोग। जो ये कि बार बोनी ग्रेवियल 71वीं मिस यूनिवर्स पेजेंट 2022 का विजेता चुन लिया गया है। पिछली विजेता भारत के हनराज संधू ने उन्हें ताज पहनाई थी। 71वां मिस यूनिवर्स पेजेंट कार्यक्रम न्यू ऑरलियंस यूएस में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? वो है राजस्थान। राजस्थान अंधाधुंध नियंत्रण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। अगला क्वेश्चन आपका, सारंग 2023 का भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव किस प्रौद्योगिकी संस्थान में शुरू हुआ है? तो IIT मद्रास।
आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर कामाकोटी ने कहा है कि छात्रों द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्योहार सारंग 2023 आज से 15 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? तो है फ्रांस। फ्रांस और भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। इसका आयोजन 16 से 20 जनवरी तक किया जाएगा। अब भारत और फ्रांस के बीच इस नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत वर्ष 1993 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया? तो है आपका श्रीलंका। इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में श्रीलंका ने एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य समारोह 4 फरवरी को राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन की उपस्थिति में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदेशी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। विदिशा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। विदिशा मध्य प्रदेश का पहला आकांक्षी जिला है, जिसने उद्यमियों द्वारा आपूर्ति किए गए इनोवेटिव 5G उपयोग टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। यह विदेशी जिला प्रशासन और दूरसंचार विभाग डीओटी के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT के बीच एक सहयोगी प्रयास है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में वीमेंस IPL की मीडिया राइट्स हासिल किया है? तो वायाकॉम 18। वायाकॉम ने 1951 करोड़ रुपए में अगले 5 वर्षों 2023 से लेकर 27 के लिए वीमेंस IPL की मीडिया राइट्स टीवी और डिजिटल हासिल कर लिया है, जिसकी प्रति मैच मूल्य 7.09 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ शुरू की गई है? तो तमिलनाडु में। पोंगल तमिलनाडु का सबसे बड़ा त्योहार है। जल्लीकट्टू उत्सव को एक खतरनाक खेल माना जाता है, जिसमें लोग गुस्साएं सांडों को वंश में करने की कोशिश करती है। तमिलनाडु का जो करंट है, जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य, भारत का पहला ऊर्जा द्वीप और भारत का पहला डोंगोंग संरक्षण केंद्र है। अगस्तमलाई टाइगर रिजर्व का राज्य पांचवा टाइगर रिजर्व बना है। अगला क्वेश्चन आपका, पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित किया? तो मिस्र है। इंपॉर्टेंट है। भारत और मिस्र उदयपुर, जयपुर और जोधपुर में विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। मिस्र की राजधानी क्या? काहिरा है। मुद्रा इजिप्टियन पाउंड है। अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास, ब्रज प्रहार, होप इंडिया और टाइगर ट्रम्प। और भारत और ब्रिटेन के बीच पोंकर है, अजय है, वारियन है। भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहर है। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति और भारत बांग्लादेश के बीच संपत्ति। ये क्या है? सैन्य अभ्यास है सब। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। 100% एग्जाम में पूछने की चांस है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 के मुकाबले 2022 में उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश मोबाइल गेम खेलने वाले यूजर्स की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। जारीकर्ता मोबाइल प्रीमियर लीग गेमिंग प्लेटफॉर्म MPL। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत के आखिरी निजाम के पोते
मुकर्रम जाह का निधन हो गया। तो वो थे हैदराबाद रियासत। हैदराबाद के आखिरी और 8वें निजाम या नवाब और बरकत अली खान बालासन मुकर्रम जाह बहादुर का निधन हो गया। वे पिछले एक दुर्गम तुर्की में ही रहे थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश की आबादी में 60 वर्षों के बाद गिरावट आई? तो चीन है। आबादी बढ़ाने की तमाम कोशिकों के बावजूद चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 60 साल के इतिहास में पहली बार चीन में पैदा होने वाले से ज्यादा तादाद एक साल में मरने वाले लोगों की है। यह बात चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि चीन की सरकार जनसंख्या बढ़ाने के लिए कई अहम कदम भी उठा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेट WTG किस राज्य में स्थापित किया गया? तो कर्नाटक में। रिन्यू पावर ने कर्नाटक के गडक में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेट स्थापित किया है। यह नए पवन टरबाइन जनरेट देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का हिस्सा होंगे, जो पवन सौर और बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली BESS को जोड़ती है। इस परियोजना सालाना भारत में 1 मिलियन से अधिक घरों को बिजली देने के लिए ऊर्जा का उत्पादन करेगा। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन है? तो शुभमन गिल। भारत की युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ दिया। शुभमन गिल ने अपनी शानदार पारी के दौरान 19 चौके 9 शानदार छक्के लगाए। ये भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। अब वह सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन के साथ विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। और गिल लगातार 3 छक्के लगाकर दोहरा शतक पूरा करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन खबरों में रही, बक्सवा खदान किस राज्य में स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश में। आदित्य बिरला समूह की सहायक कंपनी एक्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मध्य प्रदेश में एक बड़ी हीरा परियोजना शुरू करने की कोशिश की गई है। अगला क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। मक्की लश्कर-ए-तैयबा LAD प्रमुख और 26/11 मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली बढ़ो प्रदेश स्कीम को बंद कर दिया गया? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय। अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो प्रदेश में स्कीम को बंद कर दिया गया है। मंत्रालय ने विदेश में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी देने वाली इस योजना को बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किस देश के द्वारा भेजा जाएगा? वह है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस अब अंतरिक्ष में फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स को बचाने का प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रूस के अंतरिक्ष यान में कूलेंट लीक होने की घटना हुई थी। राजधानी मॉस्को का मुद्रा है रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, संसद का नाम ड्यूमा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की करोवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-23 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश। स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार। कालाशिकोव AK-23 असॉल्ट राइफलों के निर्माण के लिए भारत रूस का संयुक्त उद्यम दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी का एक
प्रमाण है। मेक इन इंडिया का पहल क्या है? तो यह संयुक्त उद्यम इंडोनेशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार की मेक इन इंडिया का पहल के रूप में भारत के AK-23 राइफल्स के उत्पादन में 100% स्थानीयकरण सुनिश्चित करने की योजना बना रही है। अगला क्वेश्चन है, एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड वाली कंपनी कौन सी बन गई? अमेजन। क्योंकि अमेजन की ब्रांड वैल्यू 299.3 बिलियन डॉलर की रही है और एप्पल जो है 257.5 बिलियन डॉलर और गूगल 281.4 बिलियन डॉलर है। भारत का कंपनी टाटा समूह 69 स्थान के साथ शीर्ष 100 में शामिल होने वाला एकमात्र ब्रांड है। अमेजन की स्थापना कहाँ हुई है? तो है 5 जुलाई 1994 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC, USA। अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं, जेफ बेजोस। CEO कौन? एंडी जेसी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ई-गवर्नेंस मोड में पूरी तरह के स्थानांतरित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर पारदर्शी और जवाबदेही शासन प्रणाली के साथ देश में डिजिटल सरकार की एक मॉडल के रूप में भी उभर रहा है। इसकी राजधानी श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। विधान परिषद 36 सीटें और विधानसभा 89 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? IIT मद्रास है। IIT मद्रास स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS को इनक्यूबेटेड फर्म बनाया जा रहा है। भारत का स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेशन सिस्टम भार OS वाणिज्यिक ऑफ द सेल्फ हेडसेट व्यावसायिक रूप से तैयार और बिक्री के लिए उपलब्ध कर या पर स्थापित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस हिपकिंस। चिप्पी के रूप में विख्यात हिपकिंस ने कोविड-19 से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह पहली बार 2008 में लेबर पार्टी के लिए संसद के लिए चुने गए थे। लेबर पार्टी ने कार्मेल सेपुलोनी को उप प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। न्यूजीलैंड जो है प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस। राजधानी वेलिंगटन। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल करेगा? वो है मिस्र आपका। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मिस्र जो है कि राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। कौन? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में किसी विदेशी देश के नेता को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की प्रथा भी है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1955 गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजस्थान अब कर्तव्य पथ अस्थायी स्थान बन गया है। 1950 गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहले अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2020 में। और 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है? तो है पाकिस्तान। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया है। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर केवल 1.7 वर्ष रिपोर्ट रहेगी।
अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय नौसेना या नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो INS वागीर पूछ सकता है, निष्ठा लगा लीजिए। भारतीय नौसेना ने 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को कमीशन किया है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार मुंबई में नौसेना आर्क यार्ड में आयोजित एक समारोह के दौरान मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया है? तो आपके PM मोदी पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर दिया गया है। PM मोदी ने साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बनाए गए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक नेशनल मेमोरियल के प्रतिरूप का भी उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो है नेता सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस प्रसिद्ध स्वतंत्रता योद्धा नेता जी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। नेताजी का जन्म जो है हाल ही के दिन 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को देश पराक्रम दिवस मनाता है ताकि लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को, संघर्ष और चुनौतियों को सामना करने के लिए प्रेरित किया जा सके। PM मोदी ने भी पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेताजी ने दिल्ली चलो का भी प्रसिद्ध नारा दिया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO ने किस राज्य में मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है? तो है उड़ीसा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना हुआ था 1992 में, मुख्यालय नई दिल्ली, महानिदेशक B हेकाली जिजोमिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी का रंग चमगादड़ मिला है? तो है छत्तीसगढ़ में। भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डिजिटल की आपूर्ति करेगा? तो है बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत मैत्री पाइपलाइन IBFPL इस वर्ष जून से परीक्षण आधार पर बांग्लादेश को डिजिटल की आपूर्ति शुरू करेगा। इस ऐतिहासिक भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन समारोह का आयोजन सितंबर 2018 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच किया गया था। इस पाइपलाइन की प्रतिवर्ष डिजिटल आपूर्ति क्षमता 10 लाख मीट्रिक टन है। बांग्लादेश मुद्रा बांग्लादेश की टका बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो है हिमाचल प्रदेश। यह एक उत्तर भारतीय राज्य है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। यह जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसका राज्यपाल RB अलेकर है। मुख्यमंत्री सुखबीर मंदिर सिंह थे। अब अगला जो क्वेश्चन है 87, यहाँ से हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। लगभग 3 वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे और इसको बार बार रिवाइज करिए और PDF निकाल के आप लोग बार बार इसको देखिए। यहाँ से लगभग आपका 10 क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।